ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। गुजरात के नवसारी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां चलती बस में बस ड्राइवर को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिससे बस बेकाबू होकर कार से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है और प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को बजट में घोषणाओं की उम्मीद बंधी है। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर इस कमेटी का गठन किया था। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाने में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तारणपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़ और आग लगाने का उन पर आरोप लगा है। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी छात्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आरोपी छात्रा के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। 2 दिन पहले जमानत अर्जी पेश की गई थी। अलवर के रानी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां कड़बी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। सवाई माधोपुर के कुस्तला गांव में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गई, जहां तेजी से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर बनी सर्किल से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक पलट गया। कोटा में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। शहर में जेके लोन अस्पताल के बाहर गंदगी के ढेर में एक नवजात बच्चे का शव मिला है। इधर बारा में दादा की नौटंकी देखने को मिली, जहां एक शराबी अपने पोते को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना में मंदिर के पुजारी के हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। साथ ही हत्या से जुड़े कई अहम राज भी इस आरोपी ने खोले। टोंक के रिवाई में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धौलपुर में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला और उपखंड मुख्यालय के सभी अस्पतालों को अपने आईसीयू वार्डों को तैयार रखने के भी निर्देश दे दिए हैं। दौसा को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है। नई दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली 1350 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे पर दौसा से दिल्ली तक का सफर शुरू हो जाएगा। श्रीगंगानगर में बिजली उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का दौरे के बाद आज सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बंद पड़ी 2 इकाइयों को सिंक्रोनाइज कर दिया गया। टोंक जिले में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कला पर्व का समापन हो गया। देश भर के 18 राज्यों से आए 400 कलाकारों ने 3 दिन यहां कैनवास पर अपनी भावनाएं उतारी। नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो गया है राजस्थान। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही पर्यटकों से गुलजार हो गया है। पुलिस प्रशासन ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। नए साल के जश्न के लिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूरी तरह से तैयार है। नए साल के जश्न में शहर से लेकर सम के मखमली धोरों तक धमाल होगा। जश्न के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ा हुआ है। जैसलमेर में नए साल के जश्न के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। उनके जैसलमेर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान के उत्तरी जिलों में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। सर्दी से बचने के लिए अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। परमाणु नगरी पोखरण में सुबह कोहरे की चादर में ये शहर लिपटा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। शीतलहर से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। कोटा में किशोरपुरा इलाके में देर रात को हुए कार हादसे की दिल दहलाने वाली एक लाइव तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार एक मकान से जा टकराकर पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।
बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में स्कूल में क्रिकेट खेल रहे एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी, डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में 30 वर्षीय शौकत खां गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी जिले की लाखेरी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर और टैंकर चोरी की घटना का 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। राजसमंद जिले के दड़वल गांव में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। खेलकूद में कुल 36 टीमों के साथ 250 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत कबड्डी तथा वॉलीबॉल खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महिला मंडल की ओर से दौसा के रावत पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने और कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर का वितरण किया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक काफी ज्यादा सरिस्का पहुंच रहे हैं। सरिस्का में इन दिनों पर्यटकों की तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। सरिस्का क्षेत्र से सटे हुए आसपास के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। और चलिए अब आपको सीधा दिल्ली ले चलते हैं। यहाँ बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह आज रिटायर हो रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि सीआरपीएफ के मौजूदा डीजी को बटालियन कंटीजेंट कमांडर हैं श्री रघुराज, सहायक कमांडेंट। त्रिपुरा फ्रंटियर कमांडर हैं श्री अनु सिंह, सहायक कमांडेंट। एमएनसी फ्रंटियर कमांडर हैं श्री प्रवीण कुमार, सहायक कमांडेंट। और ये बल की महिला कंटीजेंट कमांडर हैं सुश्री अनिता कुमारी, सहायक कमांडेंट। महोदय, आपके सुयोग्य मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन, प्रशासन, तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं खेलकूद, बल्कि यूं कहें कि हर क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है तथा कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर मानवता फिर से शर्मसार हुई है। कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला है। जेकेलून अस्पताल के बाहर की आपको बात बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल के पास बाहर गंदगी में ये शव पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। कल भी बता दें कि अस्पताल के पालना गृह में नवजात मिला था। नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर कोटा से आपको बता रहे हैं, मानवता एक बार फिर यहां पर शर्मसार होती हुई नजर आई है। कचरे के ढेर में एक नवजात बच्चे का शव मिला है। जेकेलून अस्पताल के पास ये शव मिला है। बता दें कि गंदगी में ये शव पड़ा हुआ था। लोगों ने इस शव को देखा, पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में अपने ले लिया है। कल भी अस्पताल के पालना गृह में एक नवजात मिला था। और देखिए, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बंद पड़ी 2 इकाइयों को अल सुबह सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 7 नंबर इकाई को सुबह 3:07 पर तो 1 नंबर यूनिट को सुबह 6:35 पर सिंक्रोनाइज किया गया। अब सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो प्रदेश को बिजली संकट से उबारने में काफी मददगार साबित होगा। और चलिए अब आगे बात करते हैं सर्दी के सितम की, जहां प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और इसका असर प्रदेश के कई जिलों में भी देखा जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में धीरे धीरे पारा गिरता चला जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दौसा, कोटपुतली, कोटा, श्रीगंगानगर और पोखरण की ये तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि विजिबिलिटी बिल्कुल
कम रह गई है। यहाँ पर विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में भी लोग अपनी गाड़ियों की जो लाइट है वो जलाकर यहाँ से निकल रहे हैं और सर्दी इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि लोग अब अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। और देखिए, प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से श्रीगंगानगर वासियों को खासी राहत मिली थी, लेकिन अब साल के आखिरी दिन से एक बार फिर से तापमान में गिरावट शुरू हो चुकी है, जिससे एक बार फिर से गंगानगर वासियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी नए साल की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में पारा लुढ़कने और तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 2 दिनों की राहत के बाद अब एक बार फिर से हड़ कपकपाती ठंड का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों में जहां दिन और रात के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर सहित प्रदेशवासियों को हड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन पिछले रात से ही जैसे ही तापमान में एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ, उसके बाद एक बार फिर से तेज ठंड का एहसास होना भी शुरू हो गया है। रही मौसम की बात तो देखिए, श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर तो अभी इस समय कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मौसम काफी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, उसके बाद में एकाएक ठंड एक बार फिर से चुभने लगी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में या बाहर के इंटीरियर क्षेत्रों में जरूर थोड़ा सा कोहरा देखा जा रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट जैसे जैसे दिन खुलेगा वैसे वैसे सामने आ सकता है। हाँ जी बाबूजी, कैसी ठंड है इन दिनों? ठंड तो आज तो कुछ कम है और पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा थी। अच्छा। और अब ये शनिवार से कम है, क्योंकि धूप निकल रही है। इस वजह से आप रात को चौकीदारी करते हैं तो रात को क्या एहसास होता है? मैं अम्बेडकर चौक पे रात को चौकीदारी करता हूँ और सारी रात जागता रहता हूँ। ये 4 बजे के बाद में ही धुंध आती है। हाँ जी, और उसके बाद में मौसम बिल्कुल साफ रहता है। पिछले 2 दिनों से पंजाब में बारिश होने की वजह से गंगानगर में ठिठुराने वाली ठंड पैदा हो गई है, जिससे वातावरण में ठंड महसूस की जा रही है। आगे भी ये ऐसा ठंड की संभावना मेरे को लग रही है। क्या लग रहा है, जैसे जैसे दिन खुलेगा कोहरा आने की संभावना है क्या? नहीं, कोहरा तो नहीं होगा, धूप आएगी। आज मौसम साफ मिजाज लग रहा है। मौसम का साफ है। मतलब नए साल की शुरुआत फिर दोबारा नई ठंड से आती होगी। हाँ बिल्कुल राइट। बिल्कुल, देखिए ये श्री गंगानगर के वासी हैं जो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तेज हड़ कपकपाती ठंड से बचा जा सके। चूंकि नए साल की शुरुआत कल से होने जा रही है, आज साल का आखिरी दिन है, तो निश्चित तौर पर साल के आखिरी दिन भी श्री गंगानगर वासियों को हड़ कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल के दौरान पड़ने वाली इस ठंड का न केवल श्री गंगानगर वासी बल्कि प्रदेशवासी भी एंजॉय करेंगे और सावधानी से सामना करते हुए इस ठंड का सामना करेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और देखिए, इधर कोटा में फिर मौसम में बदलाव हो गया है। शहर में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाओं का असर भी अब देखा जा रहा है। शाम ढलते ही सर्दी तेज हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल में तेज सर्दी का असर देखने को मिलेगा। कोटा के नयापुरा इलाके में एक सर्कल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग नगरी में 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा हुआ है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास कहा जा सकता है। हालांकि 2 दिन में पहले तापमान में काफ़ी गिरावट थी, 8 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान था, लेकिन आज साल के अंतिम दिन ये कहा जा सकता है कि शीतलहर का प्रकोप कहा जा सकता है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और साल के अंतिम दिन सुबह सुबह जो लोग कामकाज से निकलते हैं उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। शहर के व्यस्तम इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त होने के बावजूद भी कोहरे का असर यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो ये कहा जा सकता है कि सुबह सुबह लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और कोचिंग नगरी में शहर सहित ग्रामीण इलाकों में इन दिनों सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोपहर बाद में धूप
निकलने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन वैसे ही शाम होते होते फिर सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। सर्दी के साथ साथ तापमान में भी बदलाव देखा जा रहा है और शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ नदी नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं वहाँ तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है और वहाँ सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और देखिए, साल 2022 के अंतिम दिन कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। दौसा सहित आसपास के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। अधिकतर ट्रेनें निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। वहीं हाईवे पर भी वाहनों की धीमी स्पीड देखी जा रही है। इधर कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो चुकी है। दौसा में पड़ रही कड़ाके की ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। 2022 का आज अंतिम दिन है और आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम आपको पीछे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रेल और सड़क यातायात पर इस कोहरे का प्रभाव पड़ रहा है। जो ट्रेनें हैं काफी धीमी गति से चल रही हैं। वहीं हाईवेज पर भी जो वाहन है वो काफी धीमी स्पीड से चल रहे हैं। लोग किस प्रकार सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हो। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की सर्दी पड़ रही है। आप बताओ कि कितने दिन हो गए सर्दी को, क्या कैसा असर है? सर्दी को 7-8 दिन हो चुके हैं आज, और 2022 की आज अंतिम सर्दी है। फिर 2023 की सर्दी देखते हैं कितनी और भयंकर पड़ती है। प्रकार की सर्दी है और फसलों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? आज ये कोहरा तो निश्चित रूप से फसलों के फायदेमंद होगा। देखो, सर्दी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है। हमारी सरसों में 40% नुकसान हो चुका है और आगामी आने वाले समय में भी और सर्दी पड़ेगी तो हमको और भी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो रिया, आप बताओ कि रूटीन में आप कितने बजे उठते थे, कितने बजे आपकी दिनचर्या शुरू होती थी, अब कितनी प्रभावित हो रही है सर्दी? सर, रूटीन में पहले हम 5-5:30 बजे उठ जाते थे, अब 7-7:30 बजे से पहले उठा नहीं जा रहा। इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरा भी बहुत ज्यादा है। कोई भी पास में 100 मीटर की दूरी में भी कोई दिखता नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और देखिए, रणथंभौर में नए साल के मौके पर फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, वरुण धवन और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा भी रणथंभौर पहुंचे हुए, जहां वो 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं। तीनों फिल्मी सितारे आज रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा आज की शाम को वो होटल में ही नए साल का जश्न सेलिब्रेट भी करेंगे। इसके लिए होटल में ही एक विशेष तैयारियों को भी अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। और देखिए, नव वर्ष 2023 के आगमन और साल 2022 की विदाई को लेकर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, नाथद्वारा, देवगढ़ रिसोर्ट, सरदारगढ़ महल, हल्दी घाटी के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों सहित जिले भर में 31 पर पर्यटकों की धूम रहेगी। कोरोना काल के बाद अब फिर से कुंभलगढ़ में पर्यटन व्यवसाय ने जोर पकड़ा है। नए साल को लेकर क्षेत्र में स्थित सभी होटल और रिसोर्ट में बुकिंग हो चुकी है। क्षेत्र की लगभग 8 दर्जन से अधिक होटलों और रिसोर्ट में इस पर तकरीबन 8000 पर्यटक मेहमान नववर्ष मनाएंगे। हालांकि पूरे दिसंबर महीने में शादियों, विभिन्न इवेंट और कॉन्फ्रेंस को लेकर भरपूर बुकिंग रही। जिले के नाथद्वारा सहित कुंभलगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का पहुंचना प्रारंभ हो गया है। और देखिए, जैसलमेर में इस बार भी 31 दिसंबर की शाम रंगीन रहेगी। हर होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट्स में न्यू ईयर के स्वागत के लिए विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। हजारों की संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सम और खोड़ी के धौरों के बीच स्थित रिसोर्ट्स और शहर की होटलों में आकर्षक सजावट की गई है। सभी पर्यटन व्यवसायी अलग अलग थीम पर काम कर रहे हैं। कहीं लोक संगीत के साथ ढाबा स्टाइल तो कहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड के म्यूजिक के साथ डांस होगा। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेलकूद मंत्री अनुराग ठाकुर भी नए साल का स्वागत जैसलमेर में करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जैसलमेर पहुंचे हैं। वहीं कई नेता और अधिकारी भी नया साल मनाने यहां पहुंच रहे हैं। आए हैं अभी जैसलमेर में और काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे, काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है। और इसके बाद हम कैंपिंग के लिए जाएंगे सैंड ड्यून्स, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे इवनिंग। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा लग रहा है जैसलमेर घूमकर। 31 की रात है, वो अनोखी रात होगी। स्पेशल हम इन्वाइटेड हैं उसके लिए। मोस्टली हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन पता चला कि यहाँ कल्चर प्रोग्राम हो रहा है। बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम आज जिस दिन 31 को, और कल्चर प्रोग्राम देखेंगे और हेलीकॉप्टर के थ्रू सहारा है जो जैसलमेर का, वो हम नज़ारा दे सकेंगे। पूरी साल में जो सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको कहें सबसे भीड़ वाला दिन, वो 31 दिसंबर होता है और सैलानी जो है इसी दिन का इंतजार करते हैं और जैसलमेर में आते हैं और सम के मखमली धुरों में आके अपना नया साल मनाना चाहते हैं, नए साल का फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। तो जैसलमेर वैसे सैलानियों के तैयार है। सम के अंदर जो भी रिजॉर्ट ओनर्स है, उन्होंने अपने सैलानियों के स्वागत के लिए शानदार तैयारियां कर रखी है और हमारा अनुमान है कि तकरीबन 40 से 50 हजार सैलानी इस बार जैसलमेर आएंगे। और देखिए, न्यू ईयर पर इस बार सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है और वो सौगात है देश की राजधानी नई दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाले 1350 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे की। जनवरी में ही दौसा से दिल्ली तक का सफर शुरू हो जाएगा और दौसा से दिल्ली का सफर मात्र 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ये विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी से एक्सप्रेसवे का पहला खंड शुरू हो जाएगा। वहीं नए साल में मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने और इस एक्सप्रेसवे की जानकारी दी। नए साल के पहले महीने में मिलेगी सबसे बड़ी सौगात। दौसा से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और उसका उद्घाटन संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी तक हो जाएगा। ऐसे में दौसा से दिल्ली की दूरी कम होगी, दौसा का आर्थिक विकास होगा, साथ ही दौसा सहित आसपास के जयपुर सहित विभिन्न जिलों का आर्थिक विकास होगा और राजस्थान के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। यह है भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई तक यह एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। करीब 1350 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। देश के 2 फाइनेंशियल हब, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को यह एक्सप्रेसवे जोड़ने वाला है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये सामने जो गुजर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 है, जो जयपुर से आगरा को जोड़ता है और इसी के ऊपर फ्लाईओवर के रूप में इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। यहाँ पर भांडारेज मोड़ के समीप इसका उतार और चढ़ाव दिया गया है और दौसा में भांडारेज मोड़ के अलावा लालसोट के समीप डूंगरपुर में भी उतार और चढ़ाव दिया गया है। ऐसे में निश्चित रूप से यह एक्सप्रेसवे दौसा के आर्थिक विकास को नए आयाम देगा और दौसा ही नहीं, क्योंकि यह अनेक जिलों से होकर गुजर रहा है, जिसमें सवाई माधोपुर है, बूंदी है, बारा है, कोटा है, झालावाड़ है। ऐसे में विभिन्न जिलों को यह विकास करेगा और एक नया एक्सप्रेसवे और बनाया जा रहा है जो दौसा से जयपुर को जोड़ेगा। ऐसे में इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी मिलेगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर राज्य की राजधानी जयपुर तक। ऐसे में पूरा एक्सप्रेसवे बनने में निश्चित रूप से दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है, लेकिन दौसा से दिल्ली तक का खंड पूरी तरह बनकर तैयार है और आगामी माह में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। जैसे ही इस पर रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे तो यहाँ का आर्थिक विकास होना तय है और वर्ष 2023 में यदि आर्थिक विकास की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा माध्यम साबित होगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और चलिए, इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।